जुल्मी उल्फत में हमें लोग सजा देते हैं। कैसे नादान है, शोलों को हवा देते हैं। कैसे नादान है, हमसे दीवाने कहीं तरके वफा करते हैं। हमसे दीवाने कहीं तरके वफा करते हैं। जान जाए के रहे, बात निभा देते हैं। जुल्मे उल्फत में हमें लोग सजा देते हैं। जुल्मे उल्फत में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। आज बहुत दिन के बाद बड़ी कोशिश की है, लेकिन आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाज़ निकल नहीं रही है, निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक बहुत ज़्यादा अभी भी तबीयत ख़राब है, दवाई अभी भी कंटिन्यूस ले रही हूँ। लेकिन ये गाना इसीलिए गाया गया है कि बेशक लोग चाहें कि सुनीता अब जाए, दफ़ा हो यहाँ से और ये वाईटी को छोड़े, ये बीमार है तो वापस ना आए, लेकिन नहीं, जुल्म उल्फत में हमें लोग सज़ा देते हैं। यही सज़ा देते हैं कि हमें वाईटी से प्यार है, उल्फत किससे है? वाईटी से है। तो इसमें लोग जो जलने वाले हैं उनका यही है कि अच्छा है, जितने सितारा के सपोर्टर्स ना रहेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन जी, कुछ दिन मैं क्या गायब हुई, यहाँ तो फिर से दोबारा से ड्रामे शुरू हो गए। हमारी नौशीन भी बेचारी ठीक नहीं है, उसका भी थोड़ा सा कल मैंने देखा, वो भी बेचारी बहुत खांस रही है। ये जो वायरस आजकल चला हुआ है, बहुत बहुत बुरा वायरस है। पूरे बदन को जैसे निचोड़ के रख देता है, आपकी सारी ताकत को ले जाता है। इसमें बुखार इतना कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुखार है तो इसलिए बहुत वीकनेस हुई है या क्या है, नहीं। जस्ट पूरा बदन टूटता है, खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी है। हालांकि गला खराब नहीं है, लेकिन अंदर से जैसे फेफड़ों में से खांसी है, तो इसका मतलब फेफड़ों में रेशा है या कुछ है। तो कुछ दिन लगेंगे। ये किसी को भी पता नहीं था इस फ्लू का, वरना इसका वैक्सीनेशन पहले से बना होता तो वो लग जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ये जो बीमारी है, ये फ्लू है, बहुत तेज़ी से पकड़ रहा है, सारी दुनिया में जा रहा है। इंडिया में भी हुआ है, कुछ एक केसेस पाकिस्तान में भी सुनने में आए हैं, इंडिया में भी आए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। मास्क फिर से पहनना शुरू करें। अगर आपको ऐसे साइन आ रहे हैं कि आपको खांसी है, बुखार है, तो घर में भी मास्क पहन के रहिए, वरना आपके घर के बाकी सब लोगों को हो जाएगा। दूसरों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्क उसके लिए होता है जिसको इन्फेक्शन है, ताकि वो अपना इन्फेक्शन दूसरों को ना दे सके। हर एक के लिए मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको इन्फेक्शन है, सबसे पहले तो वो घर में रहे, बाहर ना जाए, और अगर बाहर जाए तो मास्क पहन के जाए। पहले तो इस फ्लू में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि बाहर जाए। मैं अपने बेड से 5 दिन हो गए हैं, अभी भी मैं बहुत ही कम बेड से उठ पाती हूँ। आज बड़ी हिम्मत करके मैंने देखा कि इतना चैनल डाउन जा रहा है, मुझे फिर से काम करना है। जब बाकी सब लगे हुए हैं काम करने, मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे करना है, तो मैं इसलिए आप सबके दरमियान वापस आई हूँ, हिम्मत करके आई हूँ। और उम्मीद है कि आप सबके प्यार से, आप सबके विश्वास के साथ, कि मैं चाहे जैसी भी आवाज़ में बोल पाऊँ, एटलीस्ट मैं आप सबके बीच रहूँगी, तो थोड़ा बहुत अपना भी दिल लगा रहेगा, और दूसरी बात कि सबकी खैर खैरियत भी मालूम होती रहेगी। तो जी, चलते हैं कि वाईटी पे अब ये पीछे 3-4 दिन से क्या हुआ और आज क्या हुआ। कुछ एक व्लॉग मैंने देखे हैं,
तो उनकी बिना पे बात करूंगी। कल देखा था सलमा जी गई हैं, मस्जिद गई हैं, मस्जिद नबी जहाँ वो जाती रही हैं सब फैमिली के साथ, फिर से गई हैं अपने देवर के साथ। देवर के साथ माशाल्लाह। हाँ भाई, अब देवर ही तो है सब कुछ ना, देवर हर जगह लेके जाता है, करता है। देखें, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में देवर को बड़ी भाभी अपने बेटे जैसा मानती है, लेकिन वहीं पे कुछ एक गलत बातें भी होती हैं देवर को लेके, क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता माना गया है। अगर आप उसको इज्जत दो, प्यार दो, तो बहुत अच्छे से आप उसको माँ और बेटे जैसा रिश्ता हो सकता है, और ना मानो तो 1 मिनट में वहाँ भी बातें बहुत सी हो सकती हैं। तो एक तो वो बात हुई, माँ को नहीं लेके गई, लेकिन माँ को बाद में लाइव में लेके आ गई। वाह, क्या कहने, एक माँ जिसको तहखाने में इतने दिनों से छुपा के रखा हुआ था, उसको किसी के साथ बात नहीं करने दी, किसी के सामने नहीं आने दिया, यहाँ तक कि जब खुद खाना खा रहे हैं अपने घर में तब भी माँ पास नहीं है। तो अब अचानक से माँ को वाईटी पे घसीट के लाया गया कि आओ माँ, आके मेरे लिए आप दुनिया को बोलो, चाहे उनको डरा धमका के लाया गया होगा कि आपको यहाँ आके कहना है कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ खड़ी हो। हवा सलमा जी, आपका समझ नहीं आ रहा मुझे कि आप आखिर चाहती क्या है। बस एक ही जिद पे आप अड़ी हुई हैं, और सितारा माफी मांगे, सितारा माफी मांगे। क्यों मांगे सितारा माफी? आप कह रही हैं गुनाह हुआ, आपके पास सारे सबूत हैं, आप क्यों नहीं कोर्ट जा रही? बार बार आपको कह रहे हैं तो सजा मिलनी है कोर्ट में, तो दोनों को मिलने दो ना। और आप क्यों दोनों तरफ आप जीतना चाहती हैं? आपको है मेरा घर भी बच जाए, मेरा शोहर भी मेरे साथ रहे, मेरा देवर भी मेरी चापलूसियां करने के लिए मेरे पास रहे, माँ को भी मैं डरा धमका के अपने पास रख लूं, और सितारा को मिले सजा। किस बात की? जो उसने गुनाह किया ही नहीं, जो आप लोगों के मन घड़ंत कहने पे वो गुनाह बन गया, लेकिन वो गुनाह है नहीं। तो जी, आई एम सॉरी, आप जो भी कह रही हैं या आपके सपोर्टर्स कह रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात कह रहे हैं। अगर ये बात होती तो महीना डेढ़ हो गया, अब तक कुछ करके दिखाती हैं आप। क्यों आपने कभी पोस्ट लगाती हैं, कभी पोस्ट डिलीट करती हैं, कभी आपके वकील बन जाते हैं, कभी आपके वकील भाग जाते हैं, कभी आपके वकील बिल्कुल तैयार खड़े हैं कोर्ट जाने के लिए, और कभी फिर से आपके वकील सारा कुछ ठप कर देते हैं, लो जी पकड़ो अपनी फाइलें, हमें कुछ नहीं करना। तो ऐसे में आप मुझे बताएं, आपने ये फालतू का ड्रामा वाईटी पे क्यों रचा हुआ है? क्यों नहीं यहाँ पर आराम से बैठ सकती हैं, खुद भी और दूसरों को भी बैठने दें? दुनिया में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एक आपकी ये मन घड़ंत कहानी के सिवा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो आपके किराए के भाड़े के टट्टू हैं ना, आपके आसपास फिर रहे, ये पुरानी पिक्चरें उठा के लेके आ गए और लगा दी इन्होंने। तो वो पिक्चरें तो जी पहले ही प्रूव हो गया था कि किन लोगों ने बनवाई थी पिक्चरें, क्यों बनवाई थी, और शोएब साहब ने भी इस बारे में बात उस वक्त कर दी थी। ये पिछले साल की बात है, अब की बात नहीं है। तो जी, इन पे तो पर्दा डालिए, मिट्टी डालिए, इनको डस्टबिन में किसी कचरे के डिब्बे में फेंकिए और बैठिए आराम से। आप जो लाती हैं कचरे के डिब्बे से उठा के लाती हैं, और वही आपके सपोर्टर्स कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्ट करने वाली हैं आप खुद। इसके लिए ये करो, अब ये करो, ये करो। शर्म आनी चाहिए। एक तरफ आप अपनी मस्जिद में खड़ी हैं, एक तरफ आप इतनी पाक जगह पे खड़ी हैं, और आप खुद ही अपने इस्लाम को भूल गई। मैं तो हूं ही नॉन मुस्लिम ना, मुझे अगर कोई कहता मुझे नहीं पता इन चीजों का, तो मानने वाली बात थी कि हाँ मुझे नहीं पता और मेरे से गलती हुई। लेकिन आप तो मुस्लिम हैं, आपने इतना बड़ा गुनाह कैसे किया? वहां मस्जिद नबी में खड़ी होके आप कह रही हैं ये प्रूफ है, मैं यहां खड़ी होके दिखा रही हूं, जबकि सितारा की एक सपोर्टर ने मुफ्ती जी का वहां पे वीडियो लगाया हुआ है। उसमें मुफ्ती जी ने क्या कहा? सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी को नंगा करना,
किसी का पर्दाफाश करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप लोगों को हुक्म है कि आपको किसी के बारे में पता चले तो उस पे पर्दा डालो, ना कि उसको अपनी इतनी बड़ी जगह पे जहां दुनिया भर से लोग जाते हैं वहां खड़े होके उसको बेपर्दा करो। तो आप तो पहले से ही गुनहगार हो गई सलमा। और उस पे हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं देसी आपी जी, उन्होंने भी आज पोस्ट इसी बारे में लगा दी। लो जी, सलमा ने तो इतनी पाक जगह पे खड़े हो गए। देसी आपी जी, आप तो इतनी पक्की मुस्लिम हैं, आप भी भूल गई इस बात को। आप भी भूल गई कि आपके मजहब में पर्दा करने का हुक्म है, पर्दा डालने का हुक्म है गुनाहों पे, ना कि गुनाहों का पर्दाफाश करना और दुनिया के सामने लाना। हमने जब से ये केस चला है तब से हमने यही सुना है, किसी को बेपर्दा मत करो, अल्लाह तुमसे खफा होगा। और देसी आपी जी, आपने भी साथ दे दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ देसी आपी जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप कह देती, कुछ भी कह देती, लेकिन आपने एक बार देसी आपी जी ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए कि सलमा ने जो किया गलत किया। आपने तो उठ के कहा कि सलमा ने जो कहा बहुत अच्छा किया, उसने इतनी अच्छी जगह पे खड़े होके उसने ये कहा, इसके आगे कुछ और रहता ही नहीं। आपके ये अल्फाज की इससे बड़ी और बात क्या है? इतनी पाक जगह पे खड़े होके उसने वहां सारे प्रूफ दिखा दिए। पाक जगह पे खड़े होके प्रूफ दिखा दिए या गुनाह कमा लिए। देसी आपी जी, सच में इतना सलमा की हरकतों से दिल नहीं दुखा जितना आपकी पोस्ट देख के दिल दुखा, क्योंकि मैं आपको पाक साफ और बहुत अच्छी मुस्लिम लेडी आपको मानती थी, और आप ही ने आज उठ के ये डायलॉग यूज किए कि सलमा ने बहुत अच्छा दिखा दिया वहां पे। बहुत गलत किया। खैर, आप जाने और अल्लाह जाने, ये आप लोगों के दरमियान है। मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं कुछ कहूँगी तो फिर आप लोग मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या कहेंगे। खैर, कहने को मेरे हिसाब से अल्लाह एक है, उसकी ज़ात एक है, इंसानों को बनाने वाला एक है। उसको नाम अलग अलग दे दे आप, जो मर्जी कह लें, लेकिन उसके रूल्स, उसके जो भी अच्छी बातें उन्होंने सबको सिखाई है, हर मजहब में सेम बातें सिखाई गई हैं। बेशक उनको कोई माने या ना माने कि नहीं ये हिंदुओं का है, ये सिखों का है, ये मुस्लिम का है, नहीं, मैंने पढ़ा है हर एक का और मुझे पता है कि सब जगह एक ही लिखा है। क्रिश्चियनिटी में भी सेम ही लिखा है, हर जगह सेम लिखा है। लेकिन ये है कि माना किसने, किसने इस बात को सोचा कि हमें तो ये ऑर्डर किया गया है कि आप किसी का गुनाह आपको पता चले तो उसको पर्दा डालो, उस पर पर्दा डालो, उसको बेपर्दा ना करो। लेकिन आप लोगों ने तो ये, वैसे मुझे जब से ये बातें चल रही हैं तो पाकिस्तान से तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेजॉरिटी लोग यहाँ जो उनको पढ़ाया गया है उनके मज़हब के हिसाब से उसके बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। कोई हार्डली इक्का दुक्का होंगे जो बिल्कुल मजहबी हैं और अपने मजहब के हिसाब से जाते हैं, वरना नहीं। मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए, लेकिन सच सच है। आप लोग कहने को हो इस्लाम को मानने वाले, लेकिन आप खुद अपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। हम नॉन मुस्लिम बदनाम नहीं कर रहे, आप लोग खुद अपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि अपने ही घर की दीवारों को गिराना, यहां ये कुछ हो रहा है। खैर, आप जाने, आपका काम करते जाएं, जो जो आप लोगों ने करना है करते जाएं, हमें क्या है उससे। हमें मतलब है सितारा से ठीक रहे। अगर उसने गुनाह किया वो जाने, उसका अल्लाह जाने, आखिरियत उसकी आनी है, जब होगा उसका इंसाफ होगा, उससे भुगतना है तो वो भुगतेगी। आप उसके साथ खड़े होंगे क्या उस वक्त? आप उससे कहेंगे मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी बहन हूं, मैं तेरा आधा जो गुनाह है मैं सह लेती हूं? कोई भी नहीं, जन्म देने वाला भी नहीं सह सकता। तो आप दुनिया भर के यूट्यूब वालों,
आप क्यों आके इस पे इतना तूफान मचा रहे हो कि उसने गुनाह कर दिया, उसने गुनाह कर दिया? क्यों? उसका गुनाह आप पे आ रहा है क्या? क्या आपको उसकी जगह आखिरियत में खड़े होना पड़ेगा, इसलिए तिल मिला रहे हो कि कहीं हमें ना सहना पड़ जाए, कहीं अल्लाह हमें ना चूज कर ले, आओ फला फला ये तुम सितारा के बदले सहोगे? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसकी आखिरियत, उसके जुल्म उस पे रहने दो। तुम कौन होते हो? तुम तो अपने गुनाह कमा रहे हो, एक इंसान को बेपर्दा करके जो शायद गुनाह हुआ ही नहीं। उससे ज्यादा गुनाह तो आप लोगों ने कमा लिए। उससे ज्यादा गुनाह आप लोगों ने कमा लिए। उसने तो, अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग टू उसने एक गुनाह किया, उसने एक गुनाह किया, आप लोगों ने हजारों गुनाह रोजाना कमा लिए उसके लिए। तो सोचो आपका क्या हश्र होगा। और जब अल्लाह से माफी मांगो तो अल्लाह माफ करता है। आपको क्या पता उसने अपने दिल में क्या क्या मांगा होगा, कितना गिड़गिड़ाई होगी, क्या किया होगा। और फिर जी, अगर पहली बात ये मैं आप लोगों के लिए कह रही हूं कि शायद हो सकता है उसने ऐसा किया होगा, मैं नहीं जानती ये गुनाह हुआ या नहीं हुआ। जब तक मैंने देखा नहीं ये गुनाह, मैं कैसे कह दूं सितारा ने गुनाह किया? मैं नहीं मानती, मैं नहीं कहूंगी। अगर सबसे बड़ा प्रूफ है, अगर उसने गुनाह किया होता तो उसका हस्बैंड ऐसे उसके साथ नहीं खड़ा होता, और उसके भाई उसके साथ ऐसे नहीं खड़े होते, उसके ससुर उसके साथ ऐसे नहीं खड़े होते। तो आप लोग किस जगह से आए हो उठ के जो उसके फिक्र करने वाले बने हो कि उसने गुनाह किया, उसने गुनाह किया? तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, आप लोग संभल जाओ। और सितारा, साजिद, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो, किसी चीज की परवाह ना करो। अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो, खुद को देखो। जब हाथी गली से गुजरता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि वो इतना ऊंचा है, उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो तो भौंकते हैं, सिर्फ भौंकना ही तो आता है उन्हें। तो यही आपके साथ हो रहा है। ये जितने कुत्ते हैं भौंक रहे हैं, भौंकने दो इनको। आप मस्त अपनी चाल चलते रहिए, कोई परवाह ना करें किसी की, और दिल पे कोई बात ना लें, क्योंकि जिसको अपने रब पे विश्वास है वो कभी डोलता नहीं, डगमगाता नहीं, कभी फिक्रमंद नहीं होता। उसको अपने दिल में सुकून है कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मेरा रब मेरे दिल को समझ रहा है, और मैं किस दौर से गुजर रही हूं या गुजर रहा हूं मुझे जानता है। तो जब आपका रब आपको जानता है तो आपको दुनिया की परवाह करने की क्या जरूरत है? आप अपना घर चलाओ, आप स्ट्रांग रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। और उस दिन गाना गाया था आपने, इतना प्यारा गाना, इतनी अच्छी आवाज, और गाने गाओ और खुश रहो और किसी चीज की परवाह ना करो। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पोस्ट्स को देखने का, उन पे आपने रिस्पॉन्स किया, बहुत बहुत शुक्रिया सितारा। मेरे लिए ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया अगेन आप सबका। साजिद, आप भी हमेशा आते हो, आप भी मेरी पोस्ट को देख के जाते हो। मेरे से जो बन पड़ता है, बहुत कोशिश की कि 4-5 दिन मैं जो नहीं व्लॉग बना सकी हूँ मैं बना लूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत सॉरी हूँ। तो आज मैं किसी तरीके खुद को खड़ा करके मैंने कहा नहीं, मुझे छोटा सा व्लॉग तो बनाना ही है, लेकिन छोटा करते करते अब हो गया बड़ा। तो अच्छी बात है, इतने दिनों बाद कुछ बातें हो गई आप सबसे। तो सितारा के फॉलोअर्स, हैट्स ऑफ टू यू।
आप लोग बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ही स्ट्रांग रहिए, सितारा का साथ देते रहिए और खुद को कमज़ोर नहीं समझना है हमें। हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हम जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते पे बहुत हिम्मत वाले चलते हैं और हम सब कमज़ोर नहीं हैं। तो सितारा, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक रहो, खुश रहो, अपने बच्चों का ख्याल करो और हाँ, जल्दी से जल्दी ड्राइविंग सीख लो प्लीज़। ड्राइविंग सीख लो, बहुत ज़्यादा उससे तुम्हें खुशी होगी, इंडिपेंडेंस महसूस होगी। जहाँ दिल करे, थोड़ा सा अंदर बैठे हुए जी घबरा रहा है तो कार उठा के बाहर जा सकते हो, बहुत अच्छा महसूस करोगी। तो इस तरफ भी ध्यान दो, थोड़ा सा तवज्जो दो। बाकी आगे अल्लाह मालिक है, आपके लिए सब बेहतर ही होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगर जान रही तो ज़रूर मिलूंगी, कोशिश करूंगी कि फिर से अगर आज कोई व्लॉग बनाऊं या और जो भी मैं कर सकी। जब कहती हूँ तो फिर होता नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं पता क्या कर सकूंगी, कब कर सकूंगी, लेकिन I will be back. Lots of love everybody. Okay, bye for now.